तारीख नई, तैयारी वही, लेकिन इस बार चुनौतियां और उम्मीदें दोनों दोगुनी हैं। आज देश भर में नीट यूजी की री एग्जाम परीक्षा हो रही है। देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए आज करीब 22 लाख छात्र एक बार फिर परीक्षा केंद्रों में अपनी किस्मत और मेहनत को आजमाने उतरे हैं। विवादों, कयासों और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज देश के भावी डॉक्टरों की ये सबसे बड़ी परीक्षा देश के अलग अलग कोनों में शुरू हो चुकी है। इस महापरीक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पेपर लीक और धांधली के दाग को धोने के लिए इस बार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा दे रहे सभी 22 लाख छात्र छात्राओं को अग्रिम शुभकामनाएं दी और खास अपील भी उनसे की है। कृपा करके भारत की नई पीढ़ी की भविष्य को हम खिलवाड़ ना करें, कोई उसको मजाक ना बनाए। हम ऐसा भी कुछ काम ना करें जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देगा। कुछ घंटों के बाद बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं। मैं इस बात को इसीलिए उल्लेख कर रहा हूँ, कल भी भारत की तथाकथित कुछ जिम्मेवार लोग इस प्रकार के व्यवहार किए, इस प्रकार की गलत उद्देश्य से, इल इंटेंशन से कुछ व्यवहार बच्चों के साथ ऐसा किए। मैं उनको करबर्द प्रार्थना करता हूँ, कम से कम अगर आप जिम्मेवार हो, अगर आप खुद को भारत की सही नागरिक मानते हो, अगर आप भारत की व्यक्तियों का नुमाइंदगी करते हो, कृपा करके आप दायित्व लो। भारत की बच्चों के ऊपर कोई कसर, कोई कष्ट आप और ना दो, यही हमारा आपको निवेदन रहेगा। लेकिन इस पूरी कहानी के सबसे बड़े नायक वो छात्र हैं जो बीते कई हफ्तों से मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। छात्रों ने कबूल किया है कि मन में थोड़ा डर है, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और दोबारा परीक्षा देने को लेकर थोड़ी घबराहट और नर्वसनेस भी है। इस दौरान परीक्षा देने जा रहे छात्रों का कहना है कि तनाव भले ही हो, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है, हम अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। नर्वसनेस है, डिमोटिवेशन भी है, ऐसा नहीं है। पहली बार एग्जाम दिए थे तो कैसा पेपर दिया? अच्छा गया था। उस टाइम खुश थे पेपर देकर, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रहे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो काफ़ी मोटिवेशन था कि अगर नहीं भी क्रैक होगा तो अगले टाइम तो हो जाएगा। बट जो हुआ री नीट ये सब, तो बहुत मोटिवेशन डाउन हो गया। अभी मैं बहुत नर्वस हूँ, समझ नहीं आ रहा कि इस बार पेपर कैसा आएगा नहीं आएगा, और पता नहीं कैसा जाएगा नहीं जाएगा। जब पहला बार एग्जाम दिए थे उस समय का पेपर कैसा? उस बार ठीक गया था मेरा पेपर। क्या लग रहा था, कैसे पता चला कि पेपर लीक कर दिया? बस इतना रूमर फैला था कि टेलीग्राम से वगैरह, तो सरकार टेलीग्राम भी बैंड वगैरह कर दे, बस वही। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, अब हो रहा है तो हम लोग आए हैं देने वापस से। थोड़ा है डर कि वापस ना हो, लेकिन जो है यही है, करना यही है। जब एग्जाम दिए थे तो पेपर अच्छा था, पेपर वैसा था नहीं, मतलब हार्ड नहीं था, लेकिन मॉडरेट था, ज़्यादा थोड़ा लेंदी था, लेकिन ठीक था, देने लायक था, अच्छा था। मतलब 25 के हिसाब से इस बार वैसा हार्ड नहीं था, तो आशा है वैसा ही टाइप हो, तो सबसे बने, मतलब सीट्स बढ़े बस। हाँ, सही प्रिपरेशन है, पहले जैसी ही है। अब की थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करें। लीक हो गया था परीक्षा, आपको इससे हो गई काफ़ी मतलब सही नहीं हुआ था, लीक हुआ था पेपर। ऐसा इसलिए लग रहा है कि 24 में भी पेपर लीक हुआ, आपको भी पता है, 26 में भी लीक हो गया और भरोसा सा उठ गया क्योंकि हर अल्टरनेट ईयर पे हो रहा है। विश्वास है सरकार पर नहीं है या एनटीए जो सिस्टम है, सरकार तो ठीक है। पता नहीं, एक बार जो हो चुका है ना, मतलब अगर एक बार भरोसा टूट जाता है फिर भरोसा गेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। एंड इतना कम मतलब इतना कम टाइम ड्यूरेशन में दोबारा फिर वही मोमेंटम पकड़ना, वही फ्रीक्वेंसी से दोबारा मेहनत करना, वो इतना टफ हो गया था। लेकिन वही है कि जो वो से उस फेज से जाता है उसी को पता होता है कि वो कितना मेंटल ट्रॉमा, उसे मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है। एंड जब वो 15 दिन का गैप बहुत कम रहा होगा शायद लोगों के लिए, लेकिन जो एक मोमेंटम आप 2 साल 3 साल से वही चीज़ पढ़ रहे हो, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली सुबह उठ रहे हो, आपका रूटीन वही है, और वो 15 दिन के लिए वही आपने रूटीन तोड़ दिया। आप सोच ही बैठे थे अब हम ये करेंगे वो करेंगे, सडनली आपको सुनने में आ रहा, अरे यहाँ तो पेपर ही कैंसिल हो गया, दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो मोमेंटम, वही फीलिंग, वही मोटिवेशन से आना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार एनटीए और प्रशासन बेहद सतर्क हैं। परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और इतना ही नहीं,
नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी ने परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के संदिग्ध फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मेडिकल कॉलेजों के छात्रों की 20 और 21 जून की छुट्टियां तक रद्द कर दी हैं। यहां तक कि टेलीग्राम को भी बैन कर दिया गया है, जिसके लिए बेहद कड़े ड्रेस कोड और एंट्री नियम जारी किए गए हैं। 22 लाख छात्रों का ये सफर सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि उनके बरसों के सपने और उनके परिवारों की उम्मीदों का इम्तिहान है। उम्मीद है कि इस बार व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी रहेगी और हर हकदार को उसका हक मिलेगा।